एनटीए ने एक ही क्वेश्चन में पीरियोडिक टेबल के सारे फेमस एक्सेप्शंस डाल दिए। पी वर्सेस संतुलन सीएल वर्सेस एफ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हेयल वर्सेस एमडी का मेटालिक ट्रैप। एपी मिस हुआ तो -1 कंफर्म है। Which one of the following represents the correct trend for the mentioned property? This is the question. ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमें कंपेयर करना है और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड बोरॉन। अब अगर मैं एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया है उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर आई है और यहाँ पर है एलिमेंट्स, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहीं है हमारा पी, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, यहाँ आता है ऑक्सीजन और फिर ये आता है फ्लोरीन। तो दिस इज फ्लोरीन, हेयर ऑक्सीजन, हेयर नाइट्रोजन, हेयर इज कार्बन एंड दिस वन इज बोरॉन। अब इसी क्योंकि नीचे जाएंगे हम तो नाइट्रोजन के नीचे ग्रुप में हमें फास्फोरस मिलेगा, तो फास्फोरस यहाँ आ गया और कहीं यहाँ पर हमें आ गया सल्फर। सो दिस इज फास्फोरस एंड दिस इज सल्फर एंड फिर ये आगे की तरफ सल्फर के बाद आके आगे यहाँ पर आपका जो है वो क्लोरीन है। ठीक है, ठीक। खैर क्लोरीन की बात तो हमें नहीं करनी, लेकिन यही में हम इसी में हम देख लेते हैं। अब हमारा जो ट्रेंड बनकर आया है उस ट्रेंड के हिसाब से सबसे छोटा जो है वो है बोरॉन। बोरॉन के बाद जो सबसे छोटा है वैल्यू वो है सल्फर, देन फॉस्फोरस एंड देन फ्लोरीन। लेकिन अगर आप जनरल ट्रेंड की बात करें, है ना, जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो जब कभी भी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आई की वैल्यू जो है वो इधर मिनिमम होती है और इधर मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर एक जब हम फॉस्फोरस से सल्फर की तरफ जा रहे हैं तो सल्फर का आई मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, आई 1 मैक्सिमम होना चाहिए, जबकि एक्चुअल ट्रेंड जो ग्राफ से आ रहा है वो कुछ तो ऐसा आ रहा है। आप देखें इसे, है ना। अब ये ऐसा क्यों है ना, ये ऐसा क्यों है, ये आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। तो एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे फास्फोरस का तो वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। और अगर सल्फर का देखेंगे तो वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। तो ये जो p में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही 3 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें दिक्कत होगी। तो जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड था ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड नहीं होकर के ये ऑब्जर्व हुआ। और ये ऑब्जर्व क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो ऑर्डर दिया है हमें वो ऑर्डर एग्जैक्टली सही है, ऑर्डर कुछ ऐसा है। तो स्टेटमेंट ए जो है ना वो सही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ए है वो सही है। हम यहाँ लिख लेते हैं ये बात कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। अब हम आगे का स्टेटमेंट देखेंगे और हम देखेंगे स्टेटमेंट बी, है ना।
स्टेटमेंट बी में हमसे कह रहा है, यहाँ लिख लेते हैं पहले कि ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे की बात करते हैं, डेट इज बी के लिए बात करते हैं। तो बी में हमें ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है, और वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर एंड हमारा फॉस्फोरस। अब देखिए यहाँ पे ना दो बातें हैं, पहला ये दोनों है और दूसरा ये दोनों, फिर इन दोनों को भी हम देख लेंगे। तो पहली बात कि हमारा जो ऑर्डर होगा Cl और F का, वो एक्चुअली ये होगा, हालांकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बट स्टिल। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे ना, यहाँ पे बात है कि फ्लोरीन हैज इनक्रेडिबली स्मॉल साइज, है ना, इनक्रेडिबली स्मॉल साइज, और इनक्रेडिबली स्मॉल साइज के वजह से इट लीड्स टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, इट लीड्स टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन repulsion for incoming electron। समझ गए? और यही रीजन है कि हमारे फ्लोरीन का ये जो है वो कम होता है। ऑन द अदर साइड Cl is larger due to 3p orbital accommodates extra electron, है ना, accommodate, easy accommodate करता है एक्स्ट्रा। दूसरी बात रहेगी अब कि हमारा, देखो इस बार ये जो है इट इज ग्रेटर फॉर सल्फर देन फॉस्फोरस। रीजन वही, फॉस्फोरस हैज द स्टेबल हाफ फील्ड, जो कि पहले था हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो 3p में ये इस तरीके से हाफ फील्ड है, और जो अब ऑर्डर बनकर आएगा, और ये चीज आपको ध्यान भी रखनी है कि ग्रुप 17 वालों का ही ना ये हाईएस्ट होता है। ठीक है ना, सो Cl का हाईएस्ट होगा, फिर फ्लोरीन, देन सल्फर, देन पोटेशियम, है ना। अब आगे की बात करते हैं। तो अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं कि बी जो है हमारे, ये भी करेक्ट है। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे सी जो है वो मेटेलिक करेक्टर कह रहा है, और मेटेलिक करेक्टर कह रहा है कि एल, एम जी एंड पी के लिए ऑर्डर कुछ ऐसा इन्होंने दे के रखा है। अब आप समझो कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करती है। मेटालिक करेक्टर, यहाँ मेटेलिक करेक्टर जो है वो मैक्सिमम है, और यहाँ मेटेलिक करेक्टर मिनिमम है। नीचे जाते हैं डाउनवर्ड द ग्रुप, तो फिर से मेटेलिक करेक्टर क्या करती है, इंक्रीज करती है, यानी यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम। अब आप देखें कि ये जो ऑर्डर है ना एल और एम जी का, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पहले एम जी आता है फिर एल आता है, तो ऑफ कोर्स एम जी इज मोर मेटालिक दैन एल। एम जी इज मोर मेटालिक दैन एल, और इसीलिए जो हमारा सी स्टेटमेंट है वो गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सी इज इनकरेक्ट है। सो सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है,
अब आगे की बात होगी, हम डी पढ़ेंगे। डी में हमसे कह रहा है बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, और वो ऑर्डर कैसा है? ऑर्डर कुछ ऐसा है, K2O, Na2O, MgO, Al2O3। तो अब देखो, यहाँ पर जो ऑर्डर दिया है, ये सबसे ज़्यादा मेटालिक है, फिर सोडियम है, फिर Mg है, फिर Al है। तो ये मेटालिक कैरेक्टर बहुत सही है और उनके ऑक्साइड्स उसी तरह के बेसिक होते हैं। तो पहले तो ये दोनों सेम ग्रुप्स के हैं और ये दोनों सेम पीरियड्स के हैं। तो बेसिक कैरेक्टर नीचे जाने से इंक्रीज होती है ना? तो बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर हमारा मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम, और इस तरीके से जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम होगा। तो K2O जो है वो ज़्यादा नीचे है ग्रुप में, इसलिए ये होगा। फिर Na2O होगा, ग्रुप 1 वाले ज़्यादा बेसिक होते हैं। फिर ग्रुप 2 ग्रुप 3 में ज़्यादा बेसिक है MgO एंड देन Al2O3। हम पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स हैं, तो नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीजेस एंड दिस वन इंक्रीजेस, है ना? तो स्टूडेंट्स हमारे सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं? आई तो देखो, ए है, बी है, सी है और डी है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो फाइनल आंसर है बी। बी इज द फाइनल आंसर। ए बी एंड डी ओनली, है ना? सो थैंक्स फॉर मोर स्टूडेंट्स, है ना?